आज एक वाकये के साथ अड़ी की शुरुआत करता हूं। 5 दिसंबर 1961 भारतीय संसद के अंदर का वाकया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन के कब्जे को लेकर बोल रहे थे। नेहरू ने लोकसभा में कहा, यह बंजर इलाका है, इस लंबे चौड़े इलाके में एक पेड़, एक पत्ता नजर नहीं आता, एक पेड़ तक नहीं उगता। सुनते ही नेहरू जी की पार्टी से ही एक सदस्य और साथी बेहद नाराज हो गए। उनका नाम था महावीर त्यागी। उन्होंने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यहां बाल नहीं उगते तो क्या मेरे सिर की अहमियत नहीं है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। 1950 में इसी बंजर इलाके में चीन के सैनिक आधम के 1962 से पहले तक सड़कें बना डाली और हम भारत के लोग यहां पेड़ गिनते रहे। आज एक बार फिर चीन ऐसी ही हिमाकतें कर रहा है, कभी अरुणाचल में, कभी लद्दाख में, कभी नेपाल में, कभी भूटान में। वक्त संभलने का है, क्योंकि अमेरिका भी चीन से होने वाले खतरे को भांप चुका है। हम जितना कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा करने की जरूरत है। क्यों? सबसे पहले अरुणाचल के एक सांसद की लोकसभा के अंदर कही बातें सुनिए। है तो पुरानी, लेकिन आज के संदर्भ में चेतावनी पुरानी नहीं है। सबसे पहले सुनिए ये बात। जसवंत सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एज ए आर्मी कैप्टन आसाफिला में पोस्टिंग हुआ। वो आसाफिला आज चाइना का कब्जा में है। ओल माजा चाइना का कब्जा में है। आतुपुपु दिबांग वैली में एक रिलीजियस प्लेस है, 84-85 से वो जगह कब्जा है। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। ध्यान नहीं दिया गया तो डोकलाम होगा, अरुणाचल में होगा। तापिर गांव ने जैसा कहा, अरुणाचल में कुछ वैसा ही हो रहा है। आज हम आपको चीन की बेईमानी की इंतहा दिखाएंगे, कैसे वो जिससे समझौता कर रहा होता है, जिससे डील कर रहा होता है, उसी की पीठ में छुरा भौंकने की तैयारी भी रखता है। इसीलिए जिनपिंग की सेना पर यकीन करना गुनाह से कम नहीं, अब तो पाप हो चुका है। तो क्या फिर ऐसे में कुछ किया जाना बाकी रहता है? यही समझेंगे अपने खास मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए यह बड़ी खबर। अरुणाचल के बाद भूटान में ड्रैगन की घुसपैठ। चीन का भूटान में 25,000 एकड़ पर अवैध कब्जा। चीन ने अवैध तरीके से 1 साल में नए गांव बसाए। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ खुलासा। चीन भूटान ने हाल ही में सीमा समझौते पर बनाई थी सहमति। जिसके साथ सीमा समझौता हुआ, हाल ही में सीमा समझौता हुआ, उसी के जमीन के अंदर जाकर उसने बसा डाले गांव। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। और अभी कुछ दिनों में अगर सैटेलाइट इमेजेस से कुछ और गांवों का खुलासा हो जाए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये है बेईमान चीन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज बहुत दिनों बाद आपको ये अड़ी की छड़ी भी नजर आ रही है, क्योंकि अब चेतावनी का वक्त है। अब नक्शे में खतरे के उन संकेतों को भांपने का वक्त आ गया है, और इससे ज्यादा बड़ी और स्पष्ट चेतावनी नहीं हो सकती। जरा देखिए बेईमान चीन का चरित्र। और मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, यहां देखिए मैकमोहन लाइन, अगर आप यहां देख पा रहे हो, ये 1914 की लाइन, जिसने चीजें बहुत हद तक बहुत जगहों पर क्लियर की, लेकिन सुविधा से इसको माना जाता है चीन की तरफ से और सुविधा से नकारा जाता है। और यहां देख लीजिए आप, भूटान आपको नजर आ रहा है, भारत आपको नजर आ रहा है, और चीन ने 4 नए गांव जहां बसाए, उस जगह को यहां पर हम चिन्हित करके दिखा रहे हैं। लेकिन अगली वॉल में आपको और क्लैरिटी के साथ जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ जाएगा। अब जरा इसको देखिए, यहां आपको डोकलाम फ्लैश पॉइंट नजर आ रहा है। 2017 आपको याद होगा, कई दिनों तक जब चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे तो लग रहा था कि अब यह बात कहां जाने वाली है। तनाव टला, लेकिन खतरा नहीं। यहां देखिए आप, ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो पतला रास्ता जिस पर हमेशा चीन की निगाह इसलिए होती है कि वो जानता है कि यहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए भारत की सप्लाई के हिसाब से ये जगह स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस जगह पर हमेशा, जिसे हम द्वार भी कहते हैं, उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर हमेशा निगाह रहती है। और यहां पर ये 4 नए गांव बसाए गए हैं। अगर आप मानते हैं और जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व क्या है,
और चिकन नेक, ये द्वार हमारे लिए क्या महत्व रखता है, तो आप ये भी देख लीजिए कि ये डिस्टेंस क्या दिखाती है और किस जगह पर स्ट्रेटेजिकली ये नई बसाहट की जा रही है। और ये बसाहट जिसे वो गांव का नाम दे रहा है या गांव के तौर पर जिसे अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कभी आप देखेंगे सैटेलाइट से और वहां पर आपको इमारतें दिखाई देंगी और वो भी एक ऐसी जगह पर दिखाई देंगी जहां पहले कोई अर्बनाइजेशन नहीं था, तो जाहिर है उसे आप गांव का नाम देंगे। लेकिन ये गांव, ये बस्तियां असल में उसके ढके छुपे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब जरा देखिए आप, 40 किलोमीटर भूटान में ये जो जगह है, ये हमारे फ्लैश पॉइंट से इसकी दूरी देखिए, ये दूरी जो यहां पर आपको रेड फ्लिकर होती हुई दिखाई दे रही है, ये 40 किलोमीटर की दूरी है। मतलब इन अ वे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भूटान में बने हुए गांव हैं, अभी शायद खतरा नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। वो इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि ये 40 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी नहीं रखती और ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है। नजर भूटान पर नहीं है, नजर कहां है वो मैंने आपको बता दिया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहां है वो मैंने आपको दिखा दिया। डोकलाम फ्लैश पॉइंट कहां है वो मैंने आपको दिखा दिया। ये 4 नए गांव और ये दूरी, और ये डोकलाम फ्लैश पॉइंट, यहां पर ये 40 किलोमीटर और यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यहां से दूरी, ये 2 जगहों पर देख लीजिए, ये 400 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर। कुछ और स्पष्ट करता हूं, कुछ और बातें बताता हूं ताकि आपको ये साफ हो सके मैं क्यों कह रहा हूं बेईमान चीन। बेईमान चीन इसलिए क्योंकि अब देखिए जरा, यहां गांव देखिए, गांव नंबर 1, 2, 3, 4, अब जरा यहां पर देखना शुरू कीजिए। भूटान क्लेम्ड एरिया, मतलब वो जमीन जिस पर भूटान अपना दावा रखता है। आप देखिए अब यहां पर यह है चाइना क्लेम्ड एरिया, लेकिन गांव की बसाहट पर अब जरा निगाह डालिए। ये जो है ये चाइना की तरफ से क्लेम किया जाने वाला इलाका, और यहां पर आप देख रहे हैं भूटान की तरफ से क्लेम किया जाना। अब ये जो बसाहट हुई है उसकी तरफ जरा ध्यान दीजिए। यहां पर आप यहां से गिनना शुरू कीजिए। ये है गांव नंबर 1, ये है गांव नंबर 2, ये है बसाहट कह लीजिए, बसाहट नंबर 3, या कह लीजिए गांव नंबर 4। आप चाहे इसे जिस भी नाम से पुकारें, जरा इस बात पर निगाह रखें कि ये कहां पर कब्जा करके ये बसाहट हो रही है और किस तरीके से नवंबर 2021 और मई 2020 को अगर आप कंपेयर करेंगे, नवंबर 2021 का नक्शा आपके सामने है और मई 2020 आपके सामने है, और जरा आप देख लीजिए गांव और उनके नंबर्स के साथ सैटेलाइट से आई हुई इमेजेस आपके सामने ये स्थिति एकदम स्पष्ट कर देती हैं कि कब्जे को लेकर चीन किस कदर हिमाकती है।